Chronic malnutrition is a major factor in infant mortality. The UN says more than half of India's children under 4 are malnourished. Life under the streets is their only hope of survival. They arrive here from shattered homes. They'll probably never go to school again, are very unlikely to get work, and will inevitably get drawn into crime. The worst thing about life on the street is that we get hungry. मैं घर से भागा था 1993 में, और उस वक्त जो स्ट्रीट का जो माहौल था वो बहुत ही बुरा था। कभी है ना वो कुली का काम कर लिया, कभी गत्ते चुन लिए, कभी कबाड़ी का काम कर लिया। एक दिन ऐसा हुआ था कि काफ़ी भूखा था मैं, और उसके बाद मैं कूड़ेदान में देखा कि कुछ खाना मिल जाए, तो वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर मेरी नज़र है ना पटरी के नीचे पे गई, और वहाँ पर एक बड़ा पाव पड़ा हुआ था, और वो भी एक टट्टी के बगल में। उसको भी उठा के मैंने है ना वो खा लिया। जब वो सड़क पे होता है एक बच्चा, तो सिर्फ वो भूख से ही है ना वो स्ट्रगल करता रहता पूरा दिन। एक्सट्रीम लेवल पे भूख जब आपको लगती है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो, आप अपना है ना जिस्म भी बेच सकते हो। सोसाइटी से जो लोग होते हैं वो स्ट्रीट किड्स को या स्ट्रीट के लोगों को है ना एक अलग नज़रिए से, एक क्रिमिनल के नज़र से देखते हैं, एक बैड ह्यूमन के नज़रिए से देखते हैं। वो उनको लगता है कि ये लोग सोसाइटी के पार्ट नहीं है, ये लोग है ना दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, ये सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा एक कंट्रीब्यूशन यही रहता है कि मेरे पिक्चर के थ्रू एटलीस्ट मैं लोगों को ये तो दिखा सकूं कि है ना स्ट्रीट होता क्या है, कैसे दिखता है, कैसे वहाँ के है ना लाइफस्टाइल है। बट मेरा मकसद हमेशा वो ही रहा कि है ना दुनिया को आप पॉजिटिव चीज़ें दो, दुनिया को आप खुशी दो, आप दुनिया को हैप्पीनेस चाहिए। फोटोग्राफी भी ऐसे ही है कि मेरे लाइफ में आया, और उसने इतना हेल्प किया कि है ना मेरी लाइफ कहाँ मैं सड़क पे था, और सड़क से मुझे फिर एक अच्छी लाइफ दिया। जब मैं ना वापस सड़क पे जाता हूँ, और जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो आज भी सड़क पे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आज भी सड़क पे हूँ। तो मैं आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मैं आज भी सड़क पे ही रहता हूँ। इसलिए जब भी मैं कैमरा उठाता हूँ या कोई चीज़ देखता हूँ वो जो मुझे कैप्चर करना है, तो मैं उसको रिलेट करता हूँ कि हाँ ये मैं ही हूँ वहाँ पर। तो तभी वो जो मेरे जो पिक्चर्स हैं वो डिफरेंट आता है बाकी लोगों से। यही अगर मैं शायद किसी रिच फैमिली से होता तो मैं इतना डीपली उस सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ा होता। Young children and women of childbearing age suffer the most. Children can suffer irreversible mental and physical damage. The World Bank estimates that chronic malnutrition costs $1 billion a year in loss of productivity, illness and death. जब मैं रेलवे स्टेशन पे था, खाना ही एक मेन उनका कंसर्न होता था कि खाना कैसे भी करके ना मिले, और क्योंकि सर्वाइव करना है। ट्रेन स्टेशन में जो गार्बेज डब्बे होते थे, तो उसमें भी हाथ डाल के ना उसमें से जो मिला वो उठा के खा लिया। मैं कई बच्चों ने जो बड़े क्रिमिनल्स होते थे वहाँ पर उस वक्त, उनके पास वो लोग इसलिए रुकते थे, उनके साथ रहने पे उनको खाना मिलता था। छोटे बच्चों के साथ वो लोग सेक्सुअली अब्यूज़ भी करते थे।
यही है कि छोटे होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, और ये वो कंसर्न रहता है कि अगर कुछ किया, कुछ बोला तो मारेंगे, पीटेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से इनके गैंग से निकाल देंगे, तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। Times are getting worse. They're not getting better yet. And it may be a long time before they do get better. So more and more children will end up on the streets because more and more families can't afford to feed them. And if we do not support them now, they will become street people, useless people who will be a burden to the state. Issue is still underestimated. It is underestimated how grave it is, how dangerous it is for the future of the country.